हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं वो क्या गलती करते हैं, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये होता है कि हमारे खेत में एक गांव में एक ठेकेदार है, वो इस खेत में भी रुपाई कर रहा है, वो बराबर खेत में भी रुपाई कर रहा है, वो और खेत में भी रुपाई कर रहा है, लेकिन रुपाई एक ही ठेकेदार ने की है सबकी और एक ही वैरायटी है, लेकिन पैदावार का बड़ा डिफरेंस हो जाता है। किसी किसानों की निकल रही है 2 कुंटल बीघा, लगभग 10-12 कुंटल एकड़, और किसी किसानों की उस बराबर खेत में निकल रही है 30 कुंटल एकड़। तो इतना अंतर कैसे आ सकता है? वो अंतर आता है सिर्फ इस वजन से, इस बाली के वजन से ही सब कुछ मैटर यहाँ पे दिखता है। अरे बाली के टाइम पे बहुत बड़े बड़े या बहुत हैवी अगर कीटनाशक लगाते हैं तो उससे कोई नुकसान होता है क्या? जी हाँ, हैवी कीटनाशक हमारे जैसे लेमडासाई हेलोथ्रिन है जी, तो उससे हमारा दाने पे धब्बा आने का बहुत ही ज्यादा डर होता है, खतरा हो जाता है। तो हमें हैवी इंसेक्टिसाइड बाली के समय पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों इस समय जो आप खेत देख पा रहे हो इसमें कुछ बालियां निकलना शुरू हो चुकी हैं और बाली के टाइम पे आपको कुछ स्प्रे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके भी खेत में लगभग 2 से 3% बाली निकलना शुरू हो चुकी है तो आप भी चाहते हो कि बाली निकलने से पहले कुछ ऐसी स्प्रे की जाए जिससे आपके खेत में लगभग 100% बाली एक साथ पूरी आ जाए और उसके साथ साथ उसमें जो दाना भरे वो पूरी तरह भरे और वजन भी काफी ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि दाने में अगर वजन है तो आपकी जो पैदावार है वो 30 से 35 कुंटल पर एकड़ हो सकती है। अगर आपकी बाली पूरी निकली हुई है, अगर वजन नहीं है तो यही पैदावार आपकी 2 से 2.5 कुंटल बीघा, मतलब कहने का मतलब 15 से 20 कुंटल एकड़ के हिसाब से ही पैदावार हो सकती है। अगर आप चाहते हो 30 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से पैदावार तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी जो आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि इस समय बाली आप देख पा रहे हो कुछ पौधों में अगेती बाली निकलना शुरू हो गई है। अब इन्हीं पौधों में क्यों आगे निकल रही है, बाकी पौधों में क्यों नहीं निकल रही है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ दवाई लगाना या कोई ना कोई ऐसा काम करने की जरूरत है जिससे पूरे खेत में एक साथ बाली निकले। तो मेरे साथ है कुछ एक्सपर्ट किसान भाई जो अपने आप में काफी अच्छी खेती करते हैं और लगभग 30 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से पैदावार भी लेते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे। दोस्तों मेरे साथ ये किसान भाई हैं जो काफी अच्छी धान की खेती करते हैं और इनके खेती जो आप देखोगे तो एकदम लाजवाब खेती है। और मैं काफी किसान भाइयों की खेती पर जाता हूं, विजिट भी करता हूं, लेकिन इनकी खेती को मैं लगभग हो सकता है 10 में से लगभग 10 ही नंबर देना पसंद करूंगा। तो नमस्कार जी। नमस्कार तो सबसे पहले तो सर अपना थोड़ा नाम और कौन सा जिला है? जी, मेरा नाम उदयपाल सिंह, जिला अलीगढ़ से। जी, तो आपकी जो पहली बात तो ये बताइए जो हम जिस खेत में खड़े हैं ये वैरायटी कौन सी है? ये PB 1692 है। PB 1692। तो इस समय अभी जो बालियां निकल रही है 1692, 1509 जी, इन्हीं में निकल रही है ज्यादातर? इन्हीं में निकल रही है, अगेती वेराइटियां हैं, इस वजह से इन्हीं वेराइटियों में बाली निकल रही है। तो हम इन्हीं वेराइटियों की ज्यादातर हम बात करेंगे। तो जैसे मैं देख रहा हूँ इस पौधे में आपकी बालियां पूरी तरह लगभग निकल आई है, लेकिन बाकी और भी कुछ पौधे हैं जिनमें इनमें भी निकल रही है, लेकिन बहुत अभी पौधे ऐसे हैं 90% पौधे ऐसे हैं जिनमें बाली नहीं निकली है। तो इस कंडीशन में 2 चीज होती हैं हमारे किसान भाइयों को, वो कौन सी स्प्रे करनी चाहिए जिसकी बाली पूरी निकले, अच्छी खासी निकले, कोई भी रोग ना आए। दूसरी बात ये होती है कि बाली निकल तो रही है लेकिन उसमें वजन भी आए साथ में और बाली भी हो सकता है लेंथ भी आए जी। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए आप। देखिए, धान की ये जो अवस्था है, ये इस समय 55 से 60 दिन की अवस्था है धान की जी। तो इस समय पे बाली निकलना शुरू होती है। तो कुछ पौधे जैसे जल्दी वृद्धि कर जाते हैं तो उनमें जल्दी बाली निकल आती है जी। कुछ पौधे थोड़ा धीमी वृद्धि करते हैं, उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 2-4 दिन का। तो इसमें बाली अब लगभग 8 दिन में पूरे खेत में निकल ही आएगी। उसके लिए हमें बाली जो एक साथ निकालने के लिए एक फंगीसाइड 1 या 2 हमें स्प्रे कर देनी चाहिए। जी, नहीं फंगीसाइड के बारे में मैं अभी आऊंगा कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या बाली इस समय थोड़ी बाली दिख रही है, इस समय पानी देना सबसे ज्यादा जरूरी है या भरे रखना? देखिए, धान की फसल है तो पानी तो इसमें होना ही चाहिए। नहीं, मैं देख रहा हूँ काफी किसान भाई पानी की थोड़ी इसी समय पे प्रॉब्लम कर देते हैं, उससे तो नुकसान होता है, नुकसान हो सकता है, नुकसान फसल में होता है हमारी में। जी, अगर पानी की पर्याप्त मात्रा है तो बाली और स्पीड से निकलेगी, जल्दी ये भी एक उपाय है। हाँ जी, अब आप फंगीसाइड के बारे में बातचीत कर रहे थे, फंगीसाइड वगैरह देखिए, बाली पे आप जैसे बात कर रहे हैं दाने का वजन बढ़ाने के लिए और दाना पूरा भर जाए नीचे तक, बिल्कुल यहाँ तक हमें वजन चाहिए, जबकि ये नीचे के दाने में वजन नहीं आ पाता है। उसके लिए हमें फंगीसाइड और एक कीटनाशक दोनों प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल इस समय पे बाली के समय पे करना चाहिए। जैसे ही हमारी बाली 15 से 20% निकल आती है खेत में तो उस समय पे हमें एक स्प्रे करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जी, तो अभी यहाँ पे एक बात पे मैं रोकना चाहूंगा, फिर मैं जानूंगा कौन कौन सी फंगीसाइड है, कौन सी कीटनाशक है। कुछ लोग इस समय क्या कर रहे हैं कि एक NPK डाल रहे हैं और एक बताया जा रहा है कि NPK डालते ही बालियों में वजन वगैरह ये है, क्या इसका भी इस्तेमाल करना इस समय सही है? देखिए, धान में इस समय तक खादों का इस्तेमाल पूरी तरह से हो चुका है जी। तो NPK एक तरह से खाद ही है जी। तो उसका इस्तेमाल मैं इस समय पे ज्यादा जरूरी नहीं समझता जी। अगर फसल हमारी ज्यादा कमजोर है किसी तरह से तो उस पे इस्तेमाल कर दिया जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है जी। लेकिन इस समय पे
उर्वरक का इस्तेमाल खाद खेत में आवश्यक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दो कंडीशन है, कुछ किसान भाइयों ने ना पोटाश डाली है ना डीएपी डाली है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, वो लोग और जिन्होंने नीचे डीएपी डाल के चल रहे हैं उन्हें कोई जरूरत नहीं है। उन्हें कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो देखो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, जिनके खेतों में पहले ना कोई डीएपी डाला है ना कुछ डाला है उन्हें जरूरी हो सकती है, लेकिन जिनकी नीचे जमीन में है वो डीएपी अपने आप काम कर रही है। तो सर आप इसमें किस तरह का फंगीसाइड कौन सा लगवाना चाहोगे और डोज करेगी? देखिए, इसमें टेबुकोनाजोल है जी, और एक एजोक्सीथ्रोबिन और मैंकोजेब मिक्स के में आता है। ये कॉम्बिनेशन आता है एजोक्सीथ्रोबिन और मैंकोजेब मिक्स में आता है, तो वो ज्यादा ही बेहतरीन फंगीसाइड है धान की फसल के लिए, PB1692 और 1509 के लिए। जी, उसका हम इस्तेमाल इस समय पे करते हैं, तो बाली भी जल्दी और हमारी एक साथ निकलती है और दाना भी हमारा अच्छा बनता है। तो देखो ये इन्होंने बात बताई है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। कुछ बालियां खेतों में इस वजह से भी रुकी रहती हैं, कहीं ना कहीं फंगस इनको थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ये बस पत्ती पे कहीं पड़ेगा, पूरा सिस्टम को पूरा पौधा स्वस्थ हो जाएगा, उससे बाली अच्छी तरह निकलेगी। तो पहला ये हो गया। और साथ में इसके कीटनाशक कौन सा लेना? कीटनाशक हमें इमिडाक्लोप्रिड लेना है। अगर वो नहीं मिल पाता है तो थाइमेथॉक्सम ले सकते हैं जी। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल इस समय पे करना चाहिए, क्योंकि दाने का जो कीट रस चूसने वाले कीट होते हैं उससे हमारा उपाय हो जाता है। तो एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड ये आप ले सकते हैं। तो अच्छा जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, कुछ किसान भाई हमारे बाली के टाइम पे बहुत बड़े या बहुत हैवी अगर कीटनाशक लगाते हैं तो उससे कोई नुकसान होता है क्या? जी हाँ, हैवी कीटनाशक हमारे जैसे लेमडासाइहेलोथ्रिन है जी, तो उससे हमारा दाने पे धब्बा आने का बहुत ही ज्यादा डर होता है, खतरा हो जाता है। तो हमें हैवी इंसेक्टिसाइड बाली के समय पे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दोस्तों इसमें आपको एक चीज मैं दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन जो हमारे भाई साहब इनसे बोलना चाहूंगा, थोड़ा आगे आइए आप। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे कुछ आपको बालियों में दिखेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब बालियां बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, कुछ दाने में धब्बे हो जाते हैं, लाल कलर का हो जाता है, जिसको आप बाजार भाव बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को लगभग 200-300 रुपए कुंटल की हानि केवल रेट में हो जाती है। पैदावार की तो बात छोड़ो, केवल रेट में हो जाती है। तो ये एक बहुत जरूरी है कि शुरू से आप एक स्प्रे या 2 स्प्रे की जगह 3 स्प्रे करनी पड़ जाए, कोई बात नहीं है, चमक तभी आएगी। जी। तो आपने ये बता दिया हमें, स्प्रे इस समय लगभग 10 से 15% बाली पे ये करनी है जी। अगर कुछ किसान भाइयों की, जैसे अभी आपके इस खेत की बात करें तो लगभग 2-3% ही निकली है, इस कंडीशन पे अभी ये लग सकती है? जी हाँ, ये लग सकती है। और उसके फिर हम 2 स्प्रे करेंगे इसमें जी। अगर इस कंडीशन पे हम एक स्प्रे करते हैं तो इसके 8 दिन बाद एक और स्प्रे कर दी जाएगी जी। जैसे 70 से 80% हमारी बाली हो जाती है तो उस समय पे हम दोबारा फिर से लगाएंगे, तो उससे भी लाभ हमें मिलेगा। तो सर आप अपना वाला फॉर्मूला बताइए। आप ये कह रहे थे अभी वीडियो ये तो अब बन रही है, लेकिन अपना वाला फॉर्मूला अभी किसान भाइयों को बताइए। आप ये कह रहे थे कि भाई साहब मैं क्या करता हूँ कि रोग का इंतजार नहीं करता हूँ जी, मैं उससे पहले ट्रीटमेंट करता हूँ, क्योंकि रोग का इंतजार, रोग देख लिया हमने, तब तक दवाई लगाते तब तक वो 5% नुकसान कर भी जाता है। तो वो वाला फॉर्मूला आप अभी बताना भी चाह रहे थे कि 15 दिन या 15% बाली का इंतजार ना करें, 2-3% भी कर दें। 15% का इंतजार करोगे जब तक आपका 2-3% नुकसान हो चुका होगा जी। रोग आने का इंतजार किया जाएगा तो नहीं, रोग आने का इंतजार इस समय पे नहीं करना चाहिए बाली पे जी। हमें नहीं देखना है कि हमारे में रोग है या नहीं है, लेकिन ये स्प्रे बहुत ही जरूरी है जी। तो किसान भाइयों यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं भी लगभग 20 साल से धान की खेती कर रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि धान में जो भी हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं वो क्या गलती करते हैं, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये होता है कि हमारे खेत में एक गांव में एक ठेकेदार है, वो इस खेत में भी रुपाई कर रहा है, वो बराबर खेत में भी रुपाई कर रहा है, वो और खेत में भी रुपाई कर रहा है, लेकिन रुपाई एक ही ठेकेदार ने की है सबकी, और एक ही वैरायटी है, लेकिन पैदावार का बड़ा डिफरेंस हो जाता है। किसी किसानों की निकल रही है 2 कुंटल बीघा, लगभग 10-12 कुंटल एकड़, और किसी किसानों की उस बराबर खेत में निकल रही है 30 कुंटल एकड़। तो इतना अंतर कैसे आ सकता है? वो अंतर आता है सिर्फ इस वजन से, इस बाली के वजन से ही सब कुछ मैटर यहाँ पर दिखता है। जैसे कि आप गेहूं बोते हो, 10 किलो बीघे का हर कोई गेहूं बोता है, या 8 किलो बीघे का हर कोई अपने खेत में गेहूं बोता है। किसी का गेहूं निकलता है 12 मन बीघे का, तो किसी का निकलता है 8 मन बीघे का। तो ये सब कहाँ होता है? अनाज के वजन पे। तो यही पे गलती करना, तो ये मान लीजिए पूरी साल आपने जो काम किया वो बेकार रहा, अगर यहाँ पे आप गलती कर गए। आप ये मान लीजिए पूरा काम इस बाल पे ही करना है, बाकी आपकी फसल बढ़िया रहेगी और अच्छी पैदावार आएगी। तो सर आप उम्मीद क्या कर रहे हो, इस साल मौसम कैसा है, या पैदावार बढ़ेगी घटेगी, क्या हुआ? देखिए धान के लिए उम्मीद की जा रही है कि पैदावार सामान्य ही रहेगी जी। इसमें अच्छी, जिसे हम अच्छी कह सकते हैं, सामान्य पैदावार को अच्छी माना जाता है। तो मौसम भी अच्छा है, बारिश भी ठीक ही हुई है, तो इस बार धान की पैदावार सामान्य रहेगी। मतलब कुछ कीड़े भी कम देखने को मिल रहे हैं जी। और अगेती वाले धान वालों के तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा जी, क्योंकि इस समय कीड़े कम है। तो दोस्तों हमारे किसान भाइयों ने काफी अच्छी जानकारी दी, आप इन चीजों को करके देखिए जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा।
और इसके ही जस्ट कुछ टाइम में जल्दी वीडियो और दोबारा मैं लेके आऊंगा। इनके कुछ खेतों में लगभग जब बाली आपकी 15-20% दिखेगी तब भी एक जानकारी देंगे, जिससे आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी और आप फायदा उठाते रहिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, राम राम जी।